नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बाल विकास CDP की फाइनल रिवीजन। ये जो वीडियो है इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? बच्चों के विकास से संबंधित खोज का सिद्धांत या निर्माण का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम सभी जानते हैं ये दिया था जीन पियाजे ने। सूक्ष्म गतिक कौशलों का विकास किस अवस्था में होता है? सूक्ष्म गतिक कौशलों का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय कितना होता है? तो बाल्यावस्था का समय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना क्या होता है। और बाल्यावस्था में भी दो समय होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म गतिक कौशलों का विकास जो होता है ये होता है पूर्व बाल्यावस्था में, जो होती है 2 से 7 वर्ष। ध्यान रखिएगा। मानव विकास की सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये कहा जाता है किशोर अवस्था को। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं लेकिन उनके मूल बीजाणु एक ही रहता है। यह किसने कहा था? यह बीजमैन ने कहा था। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित था और बुद्धि का भी अशाब्दिक परीक्षण है। ध्यान रखिएगा, परीक्षण जो होते हैं बुद्धि के, एक शाब्दिक होता है एक अशाब्दिक होता है, एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामूहिक रूप से। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो ये आशुबेल के द्वारा समझाया गया था। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? क्रमिक विकास का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, ये जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है किशोर अवस्था में पाया जाता है कि किशोर अवस्थाओं में जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो धीरे धीरे लेकिन क्रम में होता है। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था थॉर्नडाइक एंड हॉलिंगवर्थ ने कहा था। राजस्थान द्वारा RT की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई थी? अधिसूचना के बारे में पूछा गया, तो ये की गई थी 29 मार्च 2011 को। चालक न्यूनता का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत कहें तो ये दिया था क्लॉर्क हल ने। इनको CL हल भी कहा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। शेपिंग की संकल्पना किसने दी है? शेपिंग की संकल्पना पूछा जाए या आपसे आकृतिकरण पूछा जाए तो ये दी थी स्किनर ने। ध्यान रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था? तो ये स्किनर ने दिया था। और ये निर्भर इस पर निर्भर किस पर निर्भर करता है? तो ये अनुक्रिया, ये सॉरी अनुप्रिया नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा, अनुक्रिया होगा, अनुक्रिया की प्रकृति पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, मतलब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो जीन पियाजे ने कहा था। आज के जो क्वेश्चन की सीरीज है ये 1 लाइनर क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम 23-24 जुलाई को होने वाला है रीट का, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अधिगम वक्र किसके सूचक हैं? अधिगम वक्र जो होते हैं वो सीखने की गति के सूचक होते हैं, प्रगति के। जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम पठार। जिस तरह इस तरह सीखा जाता है, बच्चा इस तरह सीख रहा है और देखिए जब बच्चा इस तरह ग्राफ पे शो करते हैं, अगर बच्चा सीख रहा है और उसके सीखने की गति में जो रुकावट आ गई तो ये जो टाइम पीरियड है ये है अधिगम का पठार। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक हैं, प्रतिपादक हैं। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक है टाइडमैन। समाज विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरेनो। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, करके सीखना विधि पे निर्भर करता है। पियाजे के अनुसार बालक में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है तो कौन से उसके काल में? मूर्त संक्रियात्मक काल में, जो 7 से 11 वर्ष होता है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं बालक की, 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी अवस्था, संवेदी गति अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक काल।
भाषा का सर्वाधिक विकास होता है, भाषा का सर्वाधिक विकास पूछा जाए तो ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। शिक्षण का वह स्तर जो अन्य स्तरों को आधार प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है शिक्षण का वह स्तर, 3 स्तर तो शिक्षण के स्मृति, बोध और चिंतन, लेकिन वह स्तर जो बाकी सभी को आधार प्रदान करता है वो होता है बोध स्तर। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा था किसने? एडम्स ने। ध्यान रखिएगा, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा था एडम्स ने। उसने कहा था शिक्षक के सिर्फ 2 मुख होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन अगर पूछा जाए त्रिमुखी प्रक्रिया का है तो वो जॉन डीवी ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 इसके अंग होते हैं शिक्षा के, शिक्षक, शिक्षार्थी और उनके बीच में पाठ्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं तो 10 से 13 महीने के अंतर्गत सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को कहते हैं स्कीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आज जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं कल वे अकेले कर सकते हैं, किसने कहा था ये? तो ये कहा था वाइगोत्स्की ने। बालकों की अवस्था जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरे होते हैं, वह अवस्था जब वह सर्वाधिक सबसे ज़्यादा संवेगों से घिरे होते हैं तो ये किशोर अवस्था। ध्यान रखिएगा, संवेगों की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में हो जाती है और बाकी किशोर अवस्था में होती है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें संवेग स्थिर रहते हैं, उसमें संवेगों में परिवर्तन नहीं होता। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणात्मक काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणात्मक काल कहा है सिगमंड फ्रायड ने। बोली जाने वाली भाषा का क्रम है, बोली जाने वाली भाषा का क्रम है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थविन्यास। और ध्वनिग्राम जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रेक्षणात्मक निरीक्षण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, प्रेक्षणात्मक निरीक्षण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और अगर मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछा जाए तो वो दिया था एरिक्सन ने। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका आकार है पूर्णाकार, जिसका अर्थ है पूर्णाकार। मतलब इनका कहना था कि किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से सिखाया जाए और फिर बाद में उसे उसके अंश के रूप में सिखाया जाए। आरटी 2009 में शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है, ये धारा 24 में दिया गया है। व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब किसी भी व्यक्तित्व के द्वारा हम उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ये कैटल ने कहा था। आरटी 2009 में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई के बारे में कहा गया है, ये धारा 29 में कहा गया है। कौन सी बुद्धि अभिवृद्धि रुकने के साथ नहीं रुकती? मतलब कौन सी बुद्धि है जो वृद्धि रुक जाए पर उसकी बुद्धि नहीं रुकती? वो होती भावात्मक बुद्धि यानी संवेगात्मक बुद्धि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किसने की थी? विलियम बुंट ने की थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला और 1879 में की थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। भारत के अंदर पूछा जाए कि प्रथम मनोविज्ञान विभाग कहाँ हुआ था आरंभ? तो ये 1916 में हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। वातावरण और वंशानुक्रम है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वप्न चित्र, अभिलाषा, ये किस प्रकार के चिंतन के उदाहरण है? स्वली चिंतन। स्वली चिंतन को कल्पना चिंतन बोलते हैं, कल्पनात्मक चिंतन। व्यक्ति जब दिन में बैठे हुए सपने देखता है, ये मतलब इच्छाएं उसकी जागृत होती हैं, तो ये होता है स्वली चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन। अल्बर्ट बंडूरा ने शिक्षण के 4 तत्व या 4 अवस्थाएं बताई हैं: अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने शिक्षण अधिगम की 4 अवस्थाएं बताई हैं: अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के तत्व में आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। इसको आप NDI से याद कर लेंगे तो सिंपल रहेगा। N माने नीड, D से ड्राइव और I से इंसेंटिव। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डेविस मैगलीलैंड ने। अभिप्रेरणा का उत्तेजना सिद्धांत दिया है, ये दिया था बर्लिन व हैब ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा था? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये वुडवर्थ ने कहा था। किस अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के मध्य साहचर्य होता है? मतलब उद्दीपक के मध्य संबंध होता है, तो ये होता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत ने। और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था पावलोव ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पावलोव ने।
अधिगम सोपान के सिद्धांत दिया है, सोपान की होगा ये, अधिगम सोपान की सिद्धांत दिया है तो रॉबर्ट गेने ने। इन्होंने सोपान के सिद्धांत के 8 चरण बताए, ध्यान रखिएगा। पहला चरण होता है संकेत अधिगम और 8वां चरण होता है समस्या समाधान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चरण है इसके। और सबसे उत्तम चरण होता है, सबसे ऊपर का चरण होता है वो होता है समस्या समाधान। ADHD का अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक। आनुवांशिकी के जनक पूछा जाए तो मेंडल थे। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना। अगर एक व्यक्ति एक समय में मतलब 2 चीज़ों में से कोई ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है तो वो कहलाता है द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, तो ये थे सिगमंड फ्रायड। और स्टीफन कोरे अगर पूछा जाए किस सिद्धांत संबंधित थे तो ये थे क्रियात्मक अनुसंधान। स्टीफन कोरे पूछा जाए, कोलियर पूछा जाए, बंकिंघम पूछा जाए तो ये सभी जो नाम संबंधित थे क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके 23-24 जुलाई को होने वाले रीट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और इसमें से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और उन्हें भी हेल्प मिले। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।